रोहित भाई, जिस तरीके से पूरा जो भोजन अवकाश के समय जो पहले जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो लगी, हमने देखा कि सत्तापक्षी जितने पार्षद है महापौर सहित, उन्होंने मतलब सदन में आए नहीं। इसको लेकर आपका क्या कहना है और आपने क्या अपनी बात रखी? देखिए, हम लोग तो लेकर बैठे थे बहुत सारे मुद्दे शहर के, जिसमें महापौर और प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन दोनों की ही किरकिरी होना थी। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जिसके अंदर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। उन सब मुद्दों से बचने के लिए एक खेल रचा गया, और खेल ऐसा रचा गया कि किसी तरीके से मीटिंग स्थगित करके और हम जो है वॉकआउट कर जाएं और मीटिंग ना हो, ताकि वो मुद्दे पत्रकारों के सामने ना आए और वो मुद्दे जनता के बीच में ना जाए। वो आंकड़े भ्रष्टाचार के पत्रकारों के सामने ना आए, वो मामले भ्रष्टाचार के ना आए और पब्लिक के सामने ना जाए। इसलिए खेल रचा गया, और ऐसा खेल रचा गया कि हमको भी समझ में नहीं आया कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, समझ में ही नहीं आ रहा है, और मीटिंग स्थगित हो गई। मीटिंग का तरीका ये है, मीटिंग में जब अध्यक्ष आसन पर आ गए, कोई महापौर मौजूद हो नहीं हो, आपके कोई परिषद का पार्षद मौजूद हो नहीं हो, मीटिंग कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर महापौर सदन में नहीं है और उससे आपका प्रश्न है, तो उसकी खाली कुर्सी बताई जाएगी कि जवाब देने वाला कोई नहीं है। महापौर ये सदन छोड़कर वॉकआउट करके और यहाँ से चला गया, मतलब जवाब देने की स्थिति भी नहीं है, तब तो महापौर सीट छोड़कर गए। ये आना चाहिए था, ये आज की मीटिंग में प्रोसीडिंग आती कि प्रस्ताव, एक सवाल प्रस्ताव उनका एमआईसी का रखा हुआ, और एमआईसी के लोग गायब है, महापौर गायब है, और उन्हीं का रखा हुआ प्रस्ताव है, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है महापौर और एमआईसी के लोग। ये जानबूझकर जो है भागे हैं मीटिंग से, वरना आज इनका प्रस्ताव और इन्हीं की अनुपस्थिति, ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि अपने आप को मालिक समझने वाले लोग, सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने प्रस्ताव बना के सदन में भेजा कि इस पे चर्चा कराएंगे, और खुद ही भाग गए। तो ये महापौर और इनकी जिस तरीके से आज की मीटिंग के अंदर ये स्थिति देखने में आई है, तो ना यहाँ पर आने वाले प्रश्नों का जवाब महापौर जी के पास है, ना एमआईसी के पास है, और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के पास जवाब है। ऐसे ऐसे मुद्दे थे जिससे वो डर कर चले गए हैं। खेल कौन रच रहा है? ये खेल यही लोग रच रहे हैं, महापौर, सत्ताधारी लोग, यही खेल मिल करके रच रहे हैं। अब कौन मिला है ये तो मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन परिस्थिति और हालात आपको ये बताएंगे कि अगर मैं सही तरीके से काम नहीं करता, मैं सही तरीके से बात नहीं करता, तो इसका मतलब जो नहीं करता वो मिला हुआ है। ये हमारा टाइम खराब किया इन्होंने। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी चीज पर बहस नहीं, किसी मुद्दे पर बहस नहीं, सिर्फ इधर उधर के अनगढ़ मुद्दे और एक एक शब्दों का के ऊपर जो है हंगामा कर डालना, और मीटिंग को कहना भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। ये सत्ताधारी पक्ष के लोगों की सोची समझी साजिश है। निगम प्रशासन की कार्यशैली पे भी आपने सवाल उठाए। बिल्कुल, निगम भी इसके अंदर जिम्मेदार है, क्योंकि स्पष्ट है 25 महीने के अंदर केवल 2 परिषद का सम्मेलन बुलाना। धारा 27-28 में स्पष्ट है कि 2 महीने में एक सम्मेलन होना चाहिए। अगर महापौर और अध्यक्ष की सहमति नहीं बनती है, तो कमिश्नर महोदय खुद सम्मेलन के लिए जो है वो आहूत करेंगे। ये अधिकार है कमिश्नर महोदय को। वो अपनी अधिनियम का ही पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो प्रावधान भी है कि मध्य प्रदेश शासन ने ऐसे पद पर रहे हुए लोग जो अधिनियम का पालन नहीं करते, उनको पद से हटा देना चाहिए। और इसके अंदर एक बात और बता दूं कि कुछ ही दिन में हम इसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के और हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाएंगे इनको अयोग्य घोषित करने के लिए, क्योंकि सत्ता उनकी है, संभाग आयुक्त तो उनका है, वो हमारी सुनवाई करने वाले नहीं है, इसलिए हमको हाईकोर्ट में रिट लगाना पड़ेगी इसके खिलाफ। अध्यक्ष ने तो लेटर दिए ना, हर 2 महीने में। अभी आपने सुना होगा, अध्यक्ष ने हर 2 महीने के अंदर एक लेटर जारी किया कि 2 महीने हो गए, आप मीटिंग कॉल करो। महापौर सहमति नहीं देते, कमिश्नर मीटिंग बुलाते नहीं। अरे नहीं सहमति बन रही है, कमिश्नर का उत्तरदायित्व तो मीटिंग बुलाए। अगर कमिश्नर मीटिंग नहीं बुलाता तो उनके खिलाफ रिट लगेगी, महापौर के खिलाफ भी लगेगी। अध्यक्ष के तो लेटर मौजूद है, अध्यक्ष तो चाह रहा है कि आप मीटिंग कॉल करें, लेकिन यही सहमति नहीं दे रहे। और वो मीटिंग 2 महीने में होगी ना, तो छोटे छोटे पार्षदों के जो वार्डों के मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे उसके अंदर हल होंगे। तो ये मीटिंग लेना नहीं चाहते, पार्षदों के मुद्दे हल करना नहीं चाहते, वार्ड की समस्याएं बनी की बनी रखना चाहते हैं। ये उनका एक सोचा समझा है। और आप देखो ना, बजट में जो पिछला खर्च है 45 लाख रुपए, शपथ विधि समारोह पार्षदों की 45 लाख रुपए का उसके अंदर खर्च बताया गया है। ऐसे बहुत सारे खर्च है। 45 लाख रुपए में शपथ विधि होती है? 45 लाख रुपए में, मतलब टेंट वाले का और इसका बिल 45 लाख रुपए का।
ऐसे ऐसे मुद्दे हैं उसके अंदर, 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा ऐसा बताया गया है कि आप और हम सन रह जाएंगे। वो मुद्दे आए तो सही, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिल्कुल आ रही है यार, बू नहीं उसमें साबित हो जाएगा। उवैद भाई ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। उवैद भाई ये बताइए कि शहर में काफी ज्वलंत समस्या है और आज मीटिंग थी, जनता काफी इंतजार कर रही थी कि आज उसका हल निकलेगा, लेकिन आज कुछ हल निकला नहीं, सिफर है। अब आप लोग जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जनता को क्या, अब ये मैदान छोड़ करके भाग गए, जनता के अंदर ये मैसेज जाएगा, मैदान ये छोड़कर भागे। और अगर इन्होंने वार्डों के अंदर और तरीके से सिमिटीकरण का काम जल्दी से स्टार्ट नहीं किया, मोहल्लों के गड्ढे नहीं भरे, और वो वार्ड के लोगों को अगर छोटे छोटे निर्माण के लिए राशियां नहीं दी गई, तो पूरे 48 वार्ड के पार्षदों के अंदर रोष तो बना हुआ है। लेकिन बीजेपी के पार्षद अगर नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आए, लेकिन कांग्रेस धरातल पर आकर इसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू करेगी चरमबद्ध।